Welcome you again in Rasayan Academy, Chemistry. आज के इस लेक्चर में मैं जो अब आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं वो है यूनिट फर्स्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एल्काइल हैलाइड्स एंड एराइल हैलाइड्स। कोई भी आप कंपाउंड जैसे इसमें डिस्कस करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो हमें उसमें दो मेन चीजें उससे डिस्कस करनी होती हैं। एक उसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन में उनको कैसे बनाया जा सकता है, और एक प्रॉपर्टीज। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस टाइप से रिएक्शंस काफी सारी हो जाती हैं, लेकिन अगर आप इन रिएक्शंस को समझ के करने की कोशिश करें तो ये रिएक्शन बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। मैं जितना भी डिस्कशन है वो सारा इस एंगल से डिस्कस करूंगा कि आपका साथ में ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाए, ऑब्जेक्टिव के जो कॉन्सेप्ट है वो साथ साथ में हो जाए। मैं उसको कोशिश करूंगा कि अपने लेक्चर्स में हाईलाइट करूं अलग से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एल्काइल हैलाइड्स, एराइल हैलाइड्स इसके बाद डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस कर रहे हैं एल्काइल हैलाइड्स। एल्काइल हैलाइड्स क्या होते हैं? जिसके विच आर हेलो डेरिवेटिव्स ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। आज ही मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में आपको बताया। तो इसको हम कैसे बना सकते हैं? फ्रॉम एल्कोहल्स। मैं इसका एक मेन मेथड आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं एंड दैट इज फ्रॉम एल्कोहल्स। अब एल्कोहल से एक ही मेथड नहीं, बहुत सारे मेथड हम यूज कर सकते हैं। यूजिंग अ नंबर ऑफ मेथड्स वी कैन प्रिपेयर एल्काइल हैलाइड्स फ्रॉम एल्कोहल्स। जैसे ये जनरल रिएक्शन है ROH प्लस HX। HX क्या हो सकता है? HCl, HBr, HI। इसको जब हम रिएक्ट करवाएंगे आपस में तो इट विल फॉर्मिंग RX प्लस वाटर, रिजल्टेंट एल्काइल हैलाइड्स और वाटर बन जाएगा। मैंने अपनी इस रिएक्शन को डिस्कस करने के लिए एग्जांपल लिया। ये एग्जांपल क्या है? CH3CH2OH मींस आई हैव टेकन इथाइल अल्कोहल। क्या ले लिया? इथाइल अल्कोहल, ठीक है। एंड आई हैव मेड इट टू रिएक्ट विद HCl। क्या बनाया इसे? CH3CH2Cl प्लस वाटर। बच्चे, हर रिएक्शन ऐसा नहीं कि आप रिएक्टेंट लिख दो और रिएक्शन हो जाए। हर रिएक्शन को होने के लिए एक पर्टिकुलर कंडीशन की जरूरत होती है, एंड ये रिएक्शन होती है इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। जिंक क्लोराइड एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैटलिस्ट होता है। ZnCl2 एनहाइड्रस, और ये बना देता है इससे CH3CH2Cl प्लस वाटर। चलिए इस रिएक्शन को थोड़ा डिफरेंट एंगल से स्टडी करते हैं। मैंने ये कंपाउंड लिया और इस कंपाउंड का नाम आपके पास क्या है? यू नो, इट इज प्रोपेन 2-ओल। प्रोपेन 2-ओल, CH3CHOH HCl से रिएक्शन करवाया। ZnCl2 की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, लेकिन ये वाली रिएक्शन थोड़ी सी स्लो होती है, एंड दिस रिएक्शन इज बिट फास्ट, थोड़ी सी फास्ट होती है। ये सारी बातें मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूंगा। और ये आपके पास एक कंपाउंड है। ये कंपाउंड का नाम वैसे 1,2,3,2 मिथाइल प्रोपेन 2-ओल है। इसको अगर मैं HCl से रिएक्ट करवाता हूं तो जस्ट सिंपली मेरे को कोई कैटलिस्ट की जरूरत नहीं है। आई जस्ट नीड टू वार्म इट, गर्म कर दूं थोड़ा सा, और प्रोडक्ट बन जाते हैं। देखिए यहां पर आप ध्यान से देखो, मैंने ये HCl लिया, ये भी HCl लिया, ये भी HCl लिया। इसका मतलब ये हुआ कि व्हाट आई वांट टू डिस्कस, मैं क्या डिस्कस करना चाहता हूं कि सेम एसिड मैंने लिया लेकिन अल्कोहल डिफरेंट लिए, और मुझे ये पता लगा ये स्लो है, ये फास्ट है, और ये तो बहुत ही फास्ट रिएक्शन हुई, कैटलिस्ट की भी जरूरत नहीं पड़ी। इसका मतलब टेकिंग दीज रिएक्शंस आई वुड लाइक टू डिस्कस विद यू दैट कि फॉर ए गिवन हेलो एसिड जो अल्कोहल्स है उनकी रिएक्टिविटी क्या है। ध्यान से देखें, ये प्राइमरी अल्कोहल है, ये आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल है, क्योंकि OH ग्रुप जिस कार्बन से लगा हुआ है वो आगे 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये टर्शियरी अल्कोहल है, कार्बन जिस OH ग्रुप के साथ जो कार्बन लगा हुआ है वो आगे 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो यहां पर तो रिएक्टिविटी सीक्वेंस में ये कह सकता हूं क्या कि द टर्शियरी अल्कोहल इज मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी, इज मोर रिएक्टिव देन प्राइमरी। ठीक, ऐसा क्यों होता है? पहली बात इसी को डिस्कस कर लें, ऐसा क्यों होता है। बच्चों ये आपके पास अल्कोहल है RC, यहां पर कोई भी ग्रुप हो सकता है ना। हाइड्रोजन हो गया तो प्राइमरी अल्कोहल हो गया, एक एल्काइल एक हाइड्रोजन हो गया, सेकेंडरी हो गया, दोनों एल्काइल हो गया, टर्शियरी हो गया, जो भी हुआ HX। अब अल्कोहल में ऑक्सीजन न्यूक्लियोफिलिक साइट है, तो
ऑक्सीजन का लोन पेयर इलेक्ट्रॉन HX मतलब एसिड के प्रोटॉन को रिएक्ट करेगा, प्रोटॉन इसने एक्सेप्ट किया तो क्या बना दिया, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। अब ये क्या है कि ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज आ गया, पॉजिटिव, तो यहां से ये ग्रुप चला जाएगा, वाटर चला गया, और इसने क्या बनाया, RCH, ये पॉजिटिव चार्ज, मतलब कार्बोनियम आयन बना दिया। ये देखिए, ये जो कार्बोनियम आयन है ये एक इंटरमीडिएट है, याद रखना। अगर एक इंटरमीडिएट स्टेबल हो तो जल्दी बन जाता है, और अगर वो बन गया तो आगे रिएक्शन हो जाएगी। अब देखिए, अगर मैं इस अल्कोहल की बात करूं, देखिए यहां पर मैं इसको यूज कर रहा हूं, ये OH ग्रुप गया तो यहां पे क्या चार्ज आएगा, प्लस, ये OH गया तो यहां पे चार्ज क्या आएगा, प्लस, ये OH गया तो यहां पे चार्ज क्या आएगा, प्लस, मतलब ये टर्शियरी कार्बोनियम आयन, ये सेकेंडरी और ये प्राइमरी। एंड आपको ये पता होना चाहिए कि टर्शियरी कार्बोनियम आयन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। इसका मतलब ये हुआ कि ये कार्बोनियम आयन जल्दी बनेगा देन दिस, और इसका जो रिएक्टिविटी सीक्वेंस होगा वो क्या आएगा, टर्शियरी अल्कोहल इज मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। आमतौर पे क्वेश्चंस आते हैं, कमेंट अपॉन द स्टेटमेंट दैट रिएक्शन ऑफ HCl विद टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल इज फास्टर देन सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, है ना। इस तरीके से आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, या अरेंज दीज कंपाउंड्स इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। कैसे भी, ये प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है, इसको नंबर 1 दे दो, इसको नंबर 2 दे दो, इसको नंबर 3 दे दो। कहता था इंक्रीजिंग द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी of these alcohols with HCl या with HBr या with HI will be, it is tertiary is more than secondary is more than primary। हमें याद ये रखना है कि for a given क्या alcohol, I'm sorry, for a given acid, जो reactivity of alcohols है that follows the order क्या, tertiary is more than secondary is more than primary। मैं अपने इसी रिएक्शन को थोड़ा और एंगल से, किसी और एंगल से डिस्कस करता हूं आपके साथ, और वो ये है, ऐसे देखिए, मैंने ये अल्कोहल ले लिया, थोड़ा टाइम आपका सेव करने के लिए, अदरवाइज वीडियोस बहुत लंबी हो जाती हैं, तो ये मैंने इसमें कुछ पार्ट ऑफ द थिंग्स यहां पे लिखी हुई हैं आपके रेफरेंस के लिए। ये CH3CH2OH है, प्राइम अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल। अगर मैं इसकी HCl से रिएक्शन करवाता हूं तो आई नीड कैटालिस्ट कौन सा, ZnCl2। सुनिए, ये जो होता है ना ROH, आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं, ये ZnCl2 है। ZnCl जिंक जो है वो एक डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, तो डी ब्लॉक एलिमेंट में टेंडेंसी होती है दैट दे फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, और ये इतना स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट होता है कि ये इसके लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसके कारण से ये इट एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग कैटालिस्ट। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग कैटालिस्ट का काम करता है, कैटालिस्ट, and it facilitate the generation of कार्बोनियम आयन। ये कार्बोनियम आयन को जनरेट करने में हेल्प करता है। अगर HBr के केस में मैं कहूं तो रिएक्शन H2SO4 से होती है, प्रोटॉन, जैसे मैंने यहां पे बताया प्रोटॉन कैसे फैसिलिटेट कर रहा है, और अगर HI से रिएक्शन करवाएं तो ये सिंपली रिफ्लक्सिंग से ही हो जाती है। रिफ्लक्सिंग क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट पे हीट करते तो उसके वेपर ऊपर जाके कंडेंस हो गए नीचे आते रहते हैं। इट इज जस्ट लाइक बाय हीटिंग एट ए बॉइलिंग टेम्परेचर, लेकिन एक स्पेशल टेक्निक होती है, उससे उसको हीट करते हैं, रिफ्लक्सिंग। इसका मतलब ये हुआ कि अब अगर आप इन तीनों को देखें तो आपको क्या पता लगता है, देखिए ध्यान से देखिए कि आपके पास क्या है, HCl, इसके लिए कैटलिस्ट स्ट्रॉन्ग जरूरत पड़ी, HBr थोड़ा वीक कैटलिस्ट, और HI के लिए कोई कैटलिस्ट की जरूरत नहीं है। अल्कोहल सेम लिया मैंने, जान के सेम लिया, because I wanted to compare the reactivity of halo acids with a given alcohol, और मुझे ये पता लगा कि reactivity of various halo acids with a given alcohol follow the order, क्या, HI is more reactive than HBr is more reactive than HCl। yes, ये रिएक्टिविटी। ऐसा क्यों, आपको पता होना चाहिए बच्चों। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कई टीचर ना ROH ऐसे करते हैं, प्लस HX ऐसे करके यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, मेरे को तो वो लिखना भी नहीं आता, HX ऐसे करके ऐसे करते हैं, ये देखो वाटर चला गया और RX बन गया। ये डिब्बा मेथड होता है पढ़ाने का, ये पढ़ाने का तरीका नहीं होता ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नो, बिल्कुल भी नहीं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप फैक्ट से पढ़ो,
तभी आपको इसमें परफेक्शन आएगी ना। दिस इज व्हाट इज नोन एज से आपके पास क्या HCl HBr HI। इसका मतलब हमने प्रूव किया कि HI की रिएक्टिविटी HBr से ज्यादा है देन HCl। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि यहां पर जो अटैक करने वाला न्यूक्लियोफाइल है वो कौन सा? आयोडाइड। यहां पे ब्रोमाइड, यहां पे क्लोराइड। आयोडाइड का साइज बड़ा है और अगर एक न्यूक्लियोफाइल का साइज बड़ा हो तो इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी उसमें ज्यादा होती है। तो आयोडाइड इज ए बेटर न्यूक्लियोफाइल, इसलिए HI की रिएक्टिविटी HBr से ज्यादा देन HCl। तो आमतौर पर ये क्वेश्चन आते हैं भाई ऐसा क्यों है, एक्सप्लेन व्हाई, रीजनिंग क्वेश्चन इस टाइप से आ जाते हैं। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, सुनिए कि यहां पर थोड़ी सी एक बात, ये प्योर कंपटीशंस के लिए है ये सारी चीजें जो मैं आप बता रहा हूं आपको। व्हाट इज दैट कि आमतौर पे जो HBr या HI है हम वैसे नहीं लेते, वे दे आर प्रिपेयर्ड इन सिटू। इन सिटू मतलब रिएक्शन के दौरान बनाया जाना। हम ब्रोमाइड सॉल्ट लेते हैं, H2SO4 से रिएक्ट करवाया कि KBr प्लस H2SO4 फॉर्मिंग KHSO4 प्लस HBr, ऐसे ही HI। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जो सल्फ्यूरिक एसिड है ना, सल्फ्यूरिक एसिड है, दैट इज बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन HBr एंड HI। ये थोड़ा अपर लेवल पे बात कर रहा हूं। बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन HBr एंड HI, इसलिए वो HBr को ब्रोमीन में और HI को आयोडीन में चेंज कर देता है। इसलिए इट इज नॉट एडवाइजेबल यू टू टेक H2SO4, बेटर यू टेक कौन सा? H3PO4। हम फॉस्फोरिक एसिड लेते हैं इसमें। और एक और बात सुनिए, ये जो एल्कोहल्स होते हैं ना, ये एल्कोहल्स है ना, ये एल्कोहल है। सपोज मैंने एक जनरल एल्कोहल की बात की, OH ग्रुप लगा हुआ है, तो इसमें एक और भी ये भी कैपेसिटी होती है कि अल्कोहल में वाटर का मॉलिक्यूल चला जाता है एंड द रिजल्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ व्हाट इज नोन एल्कीन। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन। यू शुड बी नोइंग कि अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड यूज करें तो अल्कोहल जिससे हम रिएक्शन कर रहे हैं उसमें ये भी कैपेसिटी होती है दैट दे कैन अंडरगो द प्रोसेस ऑफ क्या? डिहाइड्रेशन टू फॉर्म एल्कीन। एंड टर्शियरी अल्कोहल बहुत जल्दी डिहाइड्रेट होते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल थोड़ा कम और प्राइमरी उससे भी कम। इसका मतलब ये हुआ कि सल्फ्यूरिक एसिड का यूज सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल के लिए तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, बिकॉज इफ यू यूज सल्फ्यूरिक एसिड फॉर सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स टू गेट एल्काइल हैलाइड्स, तो देन यू विल गेट एल्कीन्स। आपको एल्कीन्स ज्यादा मिलेंगी रादर देन एल्काइल हैलाइड्स। नेक्स्ट, जो अल्कोहल से हम इसको बना सकते हैं, दैट कैन बी बाय द रिएक्शन ऑफ PCl5, PCl3 एंड SOCl2। तो नेक्स्ट जो है अल्कोहल का ही यूज करते हुए, चलो उससे पहले मैं आपको एक और रिएक्शन बताता हूं। वो ये कि इथाइल अल्कोहल आपने लिया और HCl, मतलब ये जरूरी नहीं इथाइल अल्कोहल, कोई भी प्राइमरी अल्कोहल लो, HCl के साथ जब आप इसकी रिएक्शन करवाते हो इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 एज कैटलिस्ट, अभी समझाया मैंने, तो इससे क्या बनता है? एल्काइल हैलाइड बनता है। जैसे इथाइल अल्कोहल से इथाइल क्लोराइड, मिथाइल अल्कोहल से मिथाइल क्लोराइड, प्रोपाइल अल्कोहल से प्रोपाइल क्लोराइड बनेगा, इस तरीके से बनेंगे। प्लस साथ में क्या बना? वाटर। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्रूव्स प्रोसेस। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेम रिएक्शंस देना बड़ा कॉमन फैशन होता है, बड़ा कॉमन टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। कभी भी एक नेम रिएक्शन देनी हो तो आपको एक चीज याद रखनी है, कौन रिएक्ट कर रहा है, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है और क्या बन रहा है। कौन रिएक्ट कर रहा है, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है और उससे क्या बन रहा है। बस जैसे इस रिएक्शन में प्राइमरी अल्कोहल रिएक्ट कर रहे हैं किसके साथ? HCl के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, और क्या बना रहे हैं? एल्काइल हैलाइड। इस प्रोसेस को क्या नाम देते हैं? ग्रूव्स प्रोसेस। इसका मतलब अगर मुझे ग्रूव्स प्रोसेस को डिफाइन करना हो तो मैं ऐसे डिफाइन करूंगा, इट इज अ रिएक्शन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल्स विद HCl। इट इज अ रिएक्शन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल्स विद HCl in presence of ZnCl2 anhydrous to form alkyl chlorides. To form alkyl chlorides. खैर, रिएक्शन विद PCl5, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। ROH आपके पास अल्कोहल हो, आप इसकी रिएक्शन करवा दें किससे? PCl5 के साथ, तो क्या बना? RCl प्लस वाटर प्लस POCl3। इस रिएक्शन को समझने के लिए बड़ा एक सिंपल सा मैं आपको तरीका बताता हूं। आपने क्लास 11th में या जब आपने बॉन्डिंग पढ़ा
तो PCl5 की आपको स्ट्रक्चर पता होगी, ये PCl Cl Cl, ये Cl है और ये Cl है। ये दोनों एक्सियल बॉन्ड्स हैं, ये इक्वेटोरियल बॉन्ड्स हैं। एक्सियल बॉन्ड लंबे होते हैं इसलिए वीक होते हैं, इसलिए ड्यूरिंग द रिएक्शन ये जल्दी टूट जाएंगे। RCl बनेगा, RCl, HCl और POCl3। RCl, ओ सॉरी H2O नहीं बनेगा, गलत लिख दिया था। HCl, RCl, HCl और POCl3, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड बोलते हैं। जैसे इसमें क्या है, CH3CH2OH प्लस PCl5, इथाइल अल्कोहल से इथाइल क्लोराइड, प्रोपाइल अल्कोहल से प्रोपाइल क्लोराइड, 2 प्रोपेन 2 ऑल से 2 क्लोरोप्रोपेन, मतलब प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्शियरी हो, कैसा भी अल्कोहल हो, वो सिंपल OH ग्रुप विल बी रिप्लेस्ड बाय Cl ग्रुप। नेक्स्ट जो रिएक्शन है आपके पास, वो रिएक्शन है बाय रिएक्शन विद किससे, PCl PX3। PX3 क्या कुछ हो सकते हैं, इट कैन बी PCl3, इट कैन बी PBr3, इट कैन बी PI3। ROH सिंपल है, प्लस PX3, इट इज फॉर्मिंग RX प्लस S3PO3। उसका नाम होता है फास्फोरस एसिड, फास्फोरस एसिड। इसको बैलेंस अगर करना है तो ये बैलेंस ऐसे हो जाएगा, 3 मोल्स ऑफ ROH अल्कोहल, इसे 3 मोल्स ऑफ ये बना, ऐसे इथाइल अल्कोहल से कर ली रिएक्शन। मींस तो ये कोई भी अल्कोहल हो, मींस इथाइल अल्कोहल हो, प्रोपाइल हो, मतलब एक जनरल आपको पता होना चाहिए, अल्कोहल्स व्हेन रिएक्ट विद HCl फॉर्म RCl, PCl5 फॉर्म RCl, POCl3 फॉर्म RCl, एंड इन द सेम वे जब वो रिएक्ट PBr3 PI3 के साथ करेंगे तो तब भी OH ग्रुप विल बी रिप्लेस्ड बाय द हेलोजन। चौथा जो है मेथड, वो कॉन्सेप्ट बाय थायोनिल क्लोराइड मेथड। ROCl प्लस मैंने इसकी रिएक्शन करवा दी थायोनिल क्लोराइड से। थायोनिल क्लोराइड का फॉर्मूला होता है SOCl2, SOCl2। इसकी अगर मैं रिएक्शन करवाता हूं इन प्रेजेंस ऑफ pyridine, pyridine एक सॉल्वेंट होता है, उसकी प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन करवा दी तो उससे क्या बना, RCl प्लस SO2 प्लस HCl। ठीक है, जैसे इथाइल अल्कोहल प्लस SOCl2 फॉर्मिंग दिस, प्रोपाइल अल्कोहल, प्रोपाइल क्लोराइड, ब्यूटाइल, मतलब कहीं पर भी OH ग्रुप देखो, प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्शियरी हो, कैसा भी अल्कोहल हो, उससे वो जो OH ग्रुप है दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय Cl ग्रुप। यहां पर एक क्वेश्चन आता है, और ये क्वेश्चन ये आता है, इस रिएक्शन को बोलते हैं डार्जन सिंथेसिस। पहली बात तो अगर कोई आपसे पूछता भी, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन डार्जन सिंथेसिस, ठीक है, तो बड़ा सिंपल है, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। क्या मैंने आपको बताया, नेम रिएक्शन जब भी करनी है, किसकी रिएक्शन किसके साथ क्या बनेगा, तो इट इज द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स विद थायोनिल क्लोराइड, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स विद थायोनिल क्लोराइड टू गेट अल्काइल chlorides, to get alkyl chlorides. This method is known as Darjan synthesis. अब सुनिए, ऐसा होता है कि ये क्वेश्चन आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई Darjan synthesis is preferred over other methods to get alkyl chlorides from alcohols। देखो बच्चों, बात ऐसे है, अभी अगर मैं आपको अल्कोहल से रिएक्शन करवाऊं तो HCl से मैंने करवाई, PCl3 से करवाई, PCl5 से करवाई, SOCl2 से करवाई, सभी में अल्काइल क्लोराइड मिले। लेकिन मैंने आपको क्या बोला कि डार्जन सिंथेसिस सबसे अच्छा मेथड होता है, सबसे बढ़िया मेथड है। कारण इसका ये है, ये आपके पास चाइना डिश है, सपोज ये डिश है जिसमें आपने अल्कोहल दिया, इसमें आपने क्या डाल दिया, थायोनिल क्लोराइड डाल दिया, यस, रिएक्शन हुई। तो जैसे रिएक्शन हुई तो इसके पीछे दो चीजें बनी, साइड प्रोडक्ट। कौन कौन सा, एक तो SO2 और एक क्या, HCl। बनते ही ये बाहर निकल गई, यस, एस्केप्ड आउट। तो पीछे आपके पास क्या बच गया, प्योर RCl, अल्काइल क्लोराइड जो है प्योर है, इट नीड नो फर्दर प्यूरिफिकेशन। मतलब अगर आपके पास ये क्वेश्चन आता है तो आप उसको इसका आंसर कैसे देना है कि when we use या when we react alcohol with thionyl chloride, the side products are gases
एंड दे एस्केप आउट एज सून एज दे आर फॉर्म्ड। जैसे वो बनते हैं वो एस्केप आउट हो जाते हैं, एंड वी नीड नो फर्दर प्यूरिफिकेशन। हमें आगे उसकी कोई प्यूरिफिकेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती। दैट इज व्हाई थायरमल क्लोराइड मेथड इज प्रेफर्ड। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक मैंने आपके साथ सिर्फ एक ही रिएक्शन डिस्कस की, और वो रिएक्शन क्या थी? मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड फ्रॉम एल्कोहल्स। So after having a discussion about the method of preparation of alkyl halides from alcohols, now we are going to discuss it, that how we can get alkyl halide from hydrocarbons. अब हाइड्रोकार्बन तो कई होते हैं, एल्केन्स होते हैं, एल्कीन्स होती हैं, एल्काइंस होती हैं। तो मैं यहां पर सबसे पहले जो डिस्कस करने जा रहा हूं वो है फ्रॉम एल्केन्स। नाउ अब एल्केन्स से हम एल्काइल हैलाइड ले सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डायरेक्ट हेलोजिनेशन। अब डायरेक्ट हेलोजिनेशन क्या हुआ, है ना? बाय द प्रोसेस ऑफ डायरेक्ट हेलोजिनेशन। अब डायरेक्ट हेलोजिनेशन का ये मतलब है कि हमने एल्केन ली और उसके बीच में हेलोजन डाल दी। जैसे मीथेन प्लस फ्लोरीन मैंने रिएक्शन की, तो ये रिएक्शन डार्क में हो जाती है ना? मीथेन लिया, फ्लोरीन लिया, बिल्कुल डार्क वेसल में उसको डाल दिया, तो रिएक्शन हो जाती है। ना केवल इतना, ये रिएक्शन बहुत वायलेंट होती है, बहुत वायलेंट होती है, विक्रस होती है, और एकदम से ब्लास्ट होता है। दिस रिएक्शन कैन नॉट बी कंट्रोल्ड। इस रिएक्शन को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, इसलिए एडवाइजेबल नहीं है कि हम एल्काइल फ्लोराइड इस तरीके से बनाएं। एक ऑल्टरनेटिव मेथड हम ढूंढते हैं, और वो ऑल्टरनेटिव मेथड होता है कि हम किसी तरीके से, अभी मैं बताऊंगा, एल्काइल ब्रोमाइड बना लेते हैं या एल्काइल क्लोराइड्स बना लेते हैं। ये मैंने रिएक्शन नीचे लिखी है। एंड एल्काइल ब्रोमाइड और एल्काइल क्लोराइड को क्योंकि बनाना थोड़ा आसान है, उनको बना के एंड देन दे आर मेड टू रिएक्ट विद द फ्लोराइड्स ऑफ हैवी मेटल्स। ये क्या है? फ्लोराइड ऑफ हैवी मेटल, जैसे AgF, Hg2F2, SbF2, लाइक दैट, इस तरीके से। तो उससे हमें क्या मिलता है? फ्लोराइड मिल जाते हैं। इस रिएक्शन को हम नाम देते हैं, कौन सी रिएक्शन है? दिस रिएक्शन इज नोन एज स्वार्ट्स रिएक्शन। तो अब वही बात है भाई, अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज स्वार्ट्स रिएक्शन, नेम रिएक्शन को सिंपल सा कंसेप्ट है, मैंने आपको क्या बताया हुआ है? किसकी रिएक्शन, किसके साथ, क्या प्रोडक्ट बना रहा है? तो रिएक्शन ऑफ किसकी? एल्काइल ब्रोमाइड्स हो सकते हैं या क्लोराइड्स हो सकते हैं। तो स्वार्ट्स रिएक्शन इज द रिएक्शन ऑफ एल्काइल ब्रोमाइड्स और एल्काइल क्लोराइड्स विद किसके साथ? फ्लोराइड्स ऑफ हैवी मेटल्स, विद फ्लोराइड्स ऑफ हैवी मेटल्स टू गेट एल्काइल फ्लोराइड्स। इसको हाँ थोड़ा सा हीट करना पड़ता है बेटा, ज्यादा नहीं, थोड़ा हीट इसको कर दो तो आपके पास ये प्रोडक्ट मिल जाता है। तो दोबारा से एक बार स्वार्ट्स रिएक्शन मेरे साथ डिफाइन करने की कोशिश करो। इट्स द रिएक्शन ऑफ एल्काइल ब्रोमाइड्स और एल्काइल क्लोराइड्स विद द फ्लोराइड ऑफ हैवी मेटल्स टू गेट एल्काइल फ्लोराइड्स। तो अब हमें मतलब दो बातें यहां पे पता लगी भाई, फ्लोराइड को डायरेक्टली क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि रिएक्शन विग्रस है, कंट्रोल नहीं होती, ब्लास्ट कर जाती है। एंड ऑल्टरनेटिव मेथड क्या है, कैसे हम रिएक्शन ले सकते हैं? इट इज बाय कौन सा रिएक्शन? स्वार्ट्स रिएक्शन। चलिए दूसरा इसमें जो है, अगर हमें क्लोराइड लेने हो, इफ यू वांट टू टेक क्या क्लोराइड्स, तो क्लोराइड लेने हो तो मीथेन है प्लस क्लोरीन, मैंने इसकी रिएक्शन करवा दी इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। लाइट की प्रेजेंस में तो सिंपल क्या है कि ये H ग्रुप इससे रिप्लेस हुआ, HCl बना मिथाइल क्लोराइड। ब्रोमीन के साथ अगर इसकी रिएक्शन करवानी है तो लाइट और हीट दोनों करने पड़ेंगे। और जब आयोडीन के साथ हम करते हैं इसकी रिएक्शन, मीथेन की, इथेन की, प्रोपेन की, किसी की भी, तो उससे ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है। देखिए सबसे पहली बात तो ये है, कई बार ये क्वेश्चन आता है भाई व्हाई दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल, ये रिएक्शन रिवर्सिबल क्यों है ना? ये रिएक्शन इसलिए रिवर्सिबल है, ये जो HI है ना, दिस इज ए पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। ये एक बहुत पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है, बहुत पावरफुल, है ना? ये इतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है कि ये एल्काइल आयोडाइड जो बनता है ना, इसको वापसी एल्केन में रिड्यूस कर देता है। मतलब ये बना, इसको इसने रिएक्ट करके फिर बना दिया, फिर बना दिया, मतलब रिएक्शन को होने नहीं देता, नेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाने देता।
तो इसका इलाज क्या है? इलाज दिया भी इस HI को यूज अप कर लो। तो इस रिएक्शन का यूज अप हम ऐसे करते हैं, ये कंपाउंड है HiO3, इसका नाम होता है आयोडिक एसिड। क्या होता है? आयोडिक एसिड। बैलेंस करने के लिए लिखा है 3 और ये 3। तो HI प्लस आयोडिक एसिड, अगर हम इस रिएक्शन को आयोडिक एसिड की प्रेजेंस में कर दें या HGO की प्रेजेंस में कर दें, तो ये दोनों में एक एबिलिटी है कि दैट वो HI के साथ क्या कर जाते हैं, कंबाइन कर जाते हैं, और जैसे HI के साथ कंबाइन कर जाते हैं ये इसको कंज्यूम कर लेंगे, आयोडीन बना देंगे, HgI2। मतलब क्या हुआ कि HI विल नॉट बी अवेलेबल फॉर द बैकवर्ड रिएक्शन, और इस रिएक्शन को रिवर्सिबल से इरिवर्सिबल बनाया जा सकता है। तो दो क्वेश्चन आए है ना, कौन कौन से? पहला, व्हाई आयोडीनेशन इज रिवर्सिबल? तो रीजन है इसका, बिकॉज HI which is formed as a side product is a powerful reducing agent and it reduce alkyl iodide back to alkane. दूसरा, how it can, this reaction which is reversible can be made irreversible? It is by making the use of strong oxidizing agents like iodic acid or HGO which consume HI and will not, then HI will not be available for the backward reaction. Backward reaction के लिए वो available नहीं होगा। सुनिए, ऐसा होता है कि अगर मैं इन रिएक्शंस को कंपेयर करूं, तो मीथेन की रिएक्शन फ्लोरीन से की, क्लोरीन से की, ब्रोमीन से की, आयोडीन से की। तो फ्लोरीन से तो डार्क में रिएक्शन होगी, क्लोरीन से इन प्रेजेंस ऑफ लाइट हुई, ब्रोमीन से इन प्रेजेंस ऑफ लाइट और हीट भी करना पड़ा, आयोडीन नेशन रिवर्सिबल हुई। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव तो फ्लोरीन है, फिर कौन है? क्लोरीन, फिर कौन है? ब्रोमीन, फिर कौन है? आयोडीन। तो इसका मतलब क्या हुआ? दिस इज द सीक्वेंस ऑफ, मींस ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस फॉर ए गिवन एल्केन। किसी भी गिवन एल्केन के लिए ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है। बच्चों इसे याद रखना। सुनिए, मैंने आपको ये जो मैं आपको सीक्वेंस दे रहा हूं सारा, इसमें मैं आपको टोटल केमिस्ट्री मैकेनिस्टिकल अप्रोच से करवाऊंगा। एक एक फैक्ट, हर माइन्यूट डिटेल बताने की कोशिश करूंगा आपको। उसी सीक्वेंस में मैं आपको एक बात बताता हूं, कोई रिएक्शन रेडिएशंस की प्रेजेंस में होती हो, हाई टेम्परेचर पर होती हो, या उसमें लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बनते हो, या वो परऑक्साइड की प्रेजेंस में होती हो। कोई रिएक्शन किसी रेडिएशन की प्रेजेंस में होती हो, हाई टेम्परेचर पर होती हो, लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जिसमें बनते हो, या वो परऑक्साइड की प्रेजेंस में होती हो, तो ये मान लेना चाहिए कि उस रिएक्शन के बीच में कहीं ना कहीं पर फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट है, कहीं ना कहीं पर फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट है। तो मैं आपको इसका मैकेनिज्म करवाता हूं, है ना। इसका मैकेनिज्म ये है, दैट इज मीथेन प्लस क्लोरीन। देखिए, ऐसा होता है, ये क्लोरीन है, आपका टाइम बचाने के लिए, अपना टाइम बचाने के लिए ये इसको पहले लिखा हुआ है Cl और Cl। देखिए, ये एक होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, इसके ये 2 इलेक्ट्रॉन है। ओके, इन टर्म्स ऑफ लाइट इट विल टेक अ क्वांटा ऑफ लाइट, और क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन इधर गया और ये एक इलेक्ट्रॉन इधर गया, होमोलिसिस। इससे क्या बने, 2 क्लोरीन एटम बन गए, रिएक्शन शुरू हो गई। इसलिए स्टेप को हम बोलते हैं चेन इनिशिएशन, चेन इनिशिएशन स्टेप, चेन इनिशिएशन स्टेप। अब फ्री रेडिकल तो बहुत रिएक्टिव होते हैं। अब ऐसा है, ये मीथेन क्लोरीन रेडिकल से कंबाइन करेगा, ऐसे कंबाइन करता है। देखो, मैं अलग से लिख के बताता हूं आपको, H है ना, H और H, ये मीथेन था, ये क्लोरीन रेडिकल आया। अरे रेडिकल को तो एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये वाला बॉन्ड ऐसे टूटेगा, H और Cl चला गया, तो क्या बाकी बचा, CH3 डॉट प्लस HCl। मीथेन से मिथाइल रेडिकल बन गया और HCl बना। ये मिथाइल रेडिकल क्लोरीन से रिएक्ट करके मिथाइल क्लोराइड बनाएगा। देखिए ऐसे, ये क्लोरीन से रिएक्ट करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इससे कंबाइन करके रिएक्ट हो गया, और बाद साथ में क्या बन गया, Cl। ऐसा चलता चला जाए, तो इसे बोलते हैं चेन
प्रोपेगेशन, चेन प्रोपेगेशन। रिमेंबर, याद रखना, अगर इस रिएक्शन में मीथेन एक्सेस में हो तो अब इसको ये Cl को मीथेन और मिलेगी, फिर ये स्टेप होगा, मीथेन और मिलेगी, फिर ये स्टेप होगा, मीथेन और मिलेगी, फिर ये स्टेप होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इस रिएक्शन में, इस वाली रिएक्शन में अगर आप मीथेन को एक्सेस में लेते हैं, अगर आप इस रिएक्शन में मीथेन को कैसे लेते हैं, एक्सेस में लेते हो, तो ये आपके पास मेजर प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन मिथाइल पॉइंट मेजर प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन अगर आप इस रिएक्शन को में क्लोरीन एक्सेस में लें तो फिर क्या है, ये क्लोरीन फर्दर ऐसे ऐसे हर स्टेप में रिएक्ट करती चली जाएगी और अल्टीमेटली आपके पास CCl4 प्रोडक्ट बन जाएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड। मींस जब एक और क्लोरीन हटेगी तो CH2Cl2, डाइक्लोरोमीथेन। इससे एक स्टेप और लगेगा इसमें, CH2 CH3Cl है ना, तो इसमें पहले एक स्टेप ये आएगा। देखिए इसने क्या किया, क्लोरीन से रिएक्ट किया, HCl निकला, तो ये बना CH2Cl डॉट, माइनस क्या हुआ, HCl। अब CH2.Cl फिर क्लोरीन से रिएक्ट करेगा और क्या बना देगा, CH2Cl2। फिर आगे इस टाइप से ये सारे चलते चलते, हर स्टेप पर 1 हाइड्रोजन विल बी रिप्लेस्ड बाय Cl। इसका मतलब ये हुआ कि इस रिएक्शन में Cl डॉट मतलब फ्री रेडिकल रिप्लेस H डॉट मतलब फ्री रेडिकल। इसका मतलब ये जो मैकेनिज्म है वो क्या हुआ, इट इज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म। ये जो मैकेनिज्म है वो क्या है, आपके पास फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है। अब मैं नेक्स्ट बात आपके साथ करता हूं, व्हाट इज दैट। ये ऑब्जेक्टिव्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हैं इसको ध्यान से। वो ये है कि आपके पास ये मैंने कंपाउंड लिखा है और वो कंपाउंड क्या है, प्रोपेन, CH3 CH2Cl, CH3 CH2 CH3। सपोज मैंने इसकी रिएक्शन करवा दी किसके साथ, क्लोरीन इन बेंजोलाइट, और 1 मोल लिया इसका। अब ऐसे है कि इसमें 2 प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं। अगर तो ये वाली हाइड्रोजन जाए तो ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा, ये हाइड्रोजन जाए तो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। सुनिए, अगर ये वाली हाइड्रोजन जाती है तो इसमें ये रेडिकल बना CH3 CH2 CH2 डॉट, प्राइमरी फ्री रेडिकल, प्राइमरी फ्री रेडिकल। और अगर वो बीच वाले हाइड्रोजन से रिएक्ट कर जाता Cl तो कौन सा रेडिकल बना, सेकेंडरी फ्री रेडिकल। तो इन दोनों में से कौन सा फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल है, ये ज्यादा स्टेबल है। ये ज्यादा स्टेबल होने का से ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा और आपके पास ये वाला जो प्रोडक्ट है इसमें ये मेजर होएगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक रिएक्शन में अगर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी हाइड्रोजन हो तो रिप्लेसमेंट ऑफ टर्शियरी हाइड्रोजन विल बी मोर देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। मतलब टर्शियरी हाइड्रोजन ज्यादा रिएक्टिव होती है देन सेकेंडरी देन प्राइमरी टुवर्ड फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो जो नेक्स्ट आपके पास है, अभी हमने एल्केन से इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन स्टडी की, तो अब हम जो इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन स्टडी करने जा रहे हैं वो है फ्रॉम एल्कीन्स, है ना। अब एल्कीन्स के अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स है, डबल बॉन्ड होता है। तो जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस होती हैं कौन सी, एडिशन रिएक्शंस, ठीक है। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl, H इधर लग गया, Cl इधर लग गया, क्या बना CH3 CH2Cl। ऐसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 HBr, H इधर लगा, Br इधर लगा, तो ये वाला प्रोडक्ट मिल गया, इस तरीके से मिल गया, ओके। लेकिन आई वुड लाइक टू टेल यू कि ये रिएक्शन बेसिकली होती कैसे है। सुनिए, जैसे ये मेरे पास कोई एल्कीन है, ध्यान से समझना आप इसको, ये एल्कीन है डबल बॉन्ड, इसकी जब मैंने X के साथ रिएक्शन करवाई तो H का प्लस और X का नेगेटिव, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आया और ये इसने इसको अटैक किया, मींस प्रोटोनेशन हुई इसकी। जैसे इसकी प्रोटोनेशन हुई तो C के ऊपर चार्ज क्या आ गया, प्लस, ये क्या CH, कार्बोनियम आयन इंटरमीडिएट बना, और बाद में इसके ऊपर X अटैक कर गया, यस।
ऐसे, और प्रोडक्ट बन गया। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो रिएक्शन है ये वो एडिशन रिएक्शन है जिसमें पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। तो इसलिए ये रिएक्शन बेसिकली कौन सी है, याद रखना, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। कौन सी रिएक्शंस है? These reactions are fundamentally electrophilic addition reactions. अब मैं यहां पर एक बात कहना चाहता हूं आपको, वो ये है कि जैसे मैंने ये पहले एग्जांपल लिए, उस एग्जांपल में क्या था, मैंने क्या लिया, ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 लिया। ये एक सिमेट्रिकल एल्कीन थी, इसमें H इधर लगे या इधर लगे उससे क्या फर्क पड़ता है, मतलब CH3 CH2 ClO या CH3 CH2 ClO, उससे क्या फर्क पड़ता, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, सेम प्रोडक्ट बनता है। लेकिन अगर मेरे पास ये एल्कीन है, जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये जो एल्कीन है क्या, प्रोपीन है, क्या है आपके पास, प्रोपीन। तो ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, मींस CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। अब इसमें H यहां पे जाए, H3Br, तो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। अगर H यहां पे जाए तो CH3 CH2 CH2Br, तो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। मतलब दोनों में प्रोडक्ट अलग अलग बनेंगे। तो फिर कैसे होगा बच्चों? एक सिंपल सी बात है कि इसमें जो पहला स्टेप है वो क्या है, प्रोटॉन ने अटैक करना है। अब प्रोटॉन सपोज ऐसे अटैक करता है, ये इलेक्ट्रॉन इधर आया और ये इसके ऊपर अटैक हुआ, जैसे ये मैंने शो किया CH3 CH, ये इलेक्ट्रॉन इधर आके इधर आया, तो इसके ऊपर क्या हुआ, ये कार्बोनियम आयन बना। कौन सा? CH3, ये देखो CH3 CH, इसके ऊपर चार्ज प्लस CH2 से और H लग गया CH3, ये बना। और अगर इससे उल्टा हो, रिवर्स हो, देखिए H यहां पे है, अगर इलेक्ट्रॉन यहां पर आए और फिर इसके ऊपर ऐसे अटैक हो, ठीक है, तो क्या होएगा, क्या बनेगा, कार्बोनियम आयन ये बनेगा। देखिए CH3 CH2, ये तो H2 हो जाएगा, CH3 CH2 CH2, इसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। अब ये प्राइमरी कार्बोनियम आयन है और ये सेकेंडरी कार्बोनियम आयन है। सेकेंडरी कार्बोनियम आयन ज्यादा स्टेबल है देन प्राइमरी, इसका मतलब ये कार्बोनियम आयन ज्यादा बनेगा, ये कम बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये ज्यादा बनेगा तो इसका जो प्रोडक्ट है, मतलब Br माइनस जब इसके ऊपर अटैक करेगा, तो ये वाला जो प्रोडक्ट है, ये वाला, ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा। और इसका जो प्रोडक्ट है कौन सा, 1 2 3, ये माइनर प्रोडक्ट बनेगा। ये माइनर है और ये मेजर है। कहने का मतलब युवा, मैं इसको बिल्कुल साफ साफ लिखता हूं इस रिएक्शन को, क्या है कि अगर सपोज मेरे पास क्या है, प्रोपीन, कोई भी एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, मैंने इसकी रिएक्शन करवा दी किसके साथ, HBr के साथ, इन एब्सेंस ऑफ परऑक्साइड। तो मेरे पास CH3 CH Br CH3 और CH3 CH2 CH2 Br, दो एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन ये आपके पास प्रोडक्ट है, मेजर प्रोडक्ट होगा। और ये जो रूल है, ये रूल क्या होता है, इस रूल को हम क्या बोलते हैं, मार्कोनिकॉफ एडिशन। ये कौन सी होगी, मार्कोनिकॉफ एडिशन, जो क्या कहती है, इट सेड्स दैट पॉजिटिव पार्ट ऑफ अडेंडम, अडेंडम का मतलब जो मॉलिक्यूल ऐड होना है, अडेंडम गोज टू दैट कार्बन एटम ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन which is having more number of hydrogen atoms, जिसमें हाइड्रोजन एटम्स।
ये याद कर लेना, आएगा 100% एग्जाम में आता है, किसी ना किसी फॉर्म में तो जरूर ही आता है मार्कोनी ऑफ एडिशन। लेकिन रिमेंबर, मार्कोनी ऑफ एडिशन तब एप्लीकेबल है जब इट इज इन एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड। लेकिन अगर ये रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड हो तो फिर आपके पास जो प्रोडक्ट बनता है वो ये वाला मेजर प्रोडक्ट बनता है। मतलब वो प्रोडक्ट बनता है जो मार्कोनी ऑफ से हम एक्सपेक्ट करते हैं, उससे उल्टा, रिवर्स। इसलिए इस एडिशन को हम बोलते हैं एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन, एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन, या इसे बोलते हैं पर ऑक्साइड इफेक्ट, या इसे बोलते हैं KHRAUSCH, खेराश इफेक्ट। ये इसके लिए नाम है, दीज आर द नेम्स फॉर इट। एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन, खेराश इफेक्ट। तो अब जो ये है, ये क्यों है, ऐसा क्यों है? देखिए, जस्ट मैंने अभी अभी कुछ टाइम पहले आपको बताया भी, अगर एक रिएक्शन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में हो रही हो तो ये मान लेना चाहिए कि उसके फ्री रेडिकल बनता है। पेरोक्साइड्स क्या होते हैं? जिसमें फॉर्मूला, जिसमें OO ग्रुप होता है। ये बड़ा कॉमन ऑर्गेनिक पेरोक्साइड है, इसका नाम होता है बेंजोइल पेरोक्साइड। आपको इसकी स्ट्रक्चर याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने इसको ROOR की फॉर्म में लिख दिया। ऐसा होता है, ये जो ROOR है ये पहले डिसोसिएट होएगा और क्या बनाएगा? RO रेडिकल। ये जो RO रेडिकल है ये HBr से कंबाइन करेगा, यहां से H ले लेगा, क्या बनाएगा? ROH प्लस Br रेडिकल ये ले लेगा। अब इस Br रेडिकल को अटैक करना है, किसके ऊपर? इस Br रेडिकल को अटैक करना है इस एल्कीन के ऊपर। ठीक, ये एल्कीन, ये प्रोपीन है, Br रेडिकल को अटैक करना है। अगर ये Br रेडिकल इस कार्बन के ऊपर अटैक करती है तो CH3CH डॉट CH2Br ये बनेगा, और अगर ये इसके ऊपर अटैक करती है तो ये बनेगा। देखिए ऐसा होता है, मैं दोबारा से थोड़ा और डिटेल में समझाता हूं। CH3CH डबल बॉन्ड CH2, एक इलेक्ट्रॉन इधर गया और एक इलेक्ट्रॉन इधर गया। मतलब क्या हुआ कि जैसे ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड टूटा, मैं इसको ऐसे तोड़ देता हूं, है ना, तोड़ दिया, तो उसका एक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आया, एक इसके ऊपर आया। अब अगर Br इसके ऊपर अटैक कर जाए ये, तो ये और ये तो खत्म, रेडिकल ये बन गया। कौन से वाला? ये वाला। और अगर ये Br इसके ऊपर अटैक कर जाए तो रेडिकल ये बन गया। अब ये रेडिकल कौन सा है? प्राइमरी। और ये कौन सा? सेकेंडरी। सेकेंडरी फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होते हैं देन प्राइमरी, इसलिए ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा और इसका ही प्रोडक्ट आगे बनेगा। अब रिमेंबर, एक चीज याद रखना, HCl, HBr और HI। सिर्फ एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल HBr के केस में होता है, HCl और HI के केस में चाहे वो रिएक्शन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में हो, चाहे वो पेरोक्साइड की एब्सेंस में हो, हमेशा वही प्रोडक्ट बनेंगे विच वी एक्सपेक्टेड फ्रॉम मार्कोनिक ऑफ एडिशन। मींस positive part of addendum will go to that carbon atom of unsymmetrical alkene which is having more number of hydrogen atoms. कुछ आपको कॉम्पिटिशंस के लिए टिप देते हैं, ऑब्जेक्टिव्स के लिए। जैसे आपके पास क्या एल्कीन है ना, अगर आप इस एल्कीन की रिएक्शन क्लोरीन के साथ करते हो अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस, से CCl4 में आपने डिसॉल्व करके कर दिया, रूम टेम्परेचर पे आपने इसके रिएक्शन को कर दिया, तो ये जो Cl2 है ये इस डबल बॉन्ड के अक्रॉस ऐड हो जाती है एंड यू विल गेट डाइक्लोरो कंपाउंड। लेकिन अगर यही वाली रिएक्शन एट हाई टेम्परेचर हो 773 केल्विन पे, तो डबल बॉन्ड की बजाय दैट Cl ग्रुप विल गो टू द एलाइलिक कार्बन। मैंने आपको बताया अभी, इससे पहले वाले लेक्चर्स में मैंने आपको बताया कि डबल बॉन्ड के साथ वाला कार्बन एलाइलिक कार्बन होता है। तो डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2Cl ये मिलेगा। द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज एलाइल क्लोराइड। ऐसे ही अगर आप इसके रिएक्शन ब्रोमीन के साथ करते हो इन प्रेजेंस ऑफ NBS, NBS एक रिएजेंट होता है जिसका नाम होता है N-ब्रोमोसक्सिनिमाइड। इट इज N-ब्रोमोसक्सिनिमाइड। तो N-ब्रोमोसक्सिनिमाइड की प्रेजेंस में भी ये
ब्रोमीन डबल बॉन्ड के बजाय डबल बॉन्ड के साथ वाले कार्बन पर जाती है एंड यू विल गेट एलाइल ब्रोमाइड। हमें क्या मिलता है? एलाइल ब्रोमाइड। रिमेंबर ये चीज भी आपको नोट करके रखनी चाहिए क्या, कि जो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है दैट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर HBr, नॉट फॉर HCl एंड HI। HCl और HI के लिए एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन एप्लीकेबल नहीं होता। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स में दो सिंपल सी रिएक्शंस और हैं जो आपके साथ डिस्कस करता हूं, और वो है बाय हैलाइड एक्सचेंज मेथड। भाई एक हैलोजन से दूसरी हैलोजन को रिप्लेस करना है, तो रिएक्शन है RX प्लस KI इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन फॉर्मिंग RI प्लस KX। यहां पे X क्या हो सकता है? ब्रोमो या क्लोरो ग्रुप हो सकता है। जैसे इथाइल ब्रोमाइड है, KI के साथ रिएक्टर हुआ तो क्या बना? इथाइल आयोडाइड प्लस KBr। क्लोराइड है, इथाइल आयोडाइड प्लस KCl बन गया। इस रिएक्शन को हम एक नाम देते हैं, दैट नेम इज फिंकलस्टीन्स रिएक्शन। तो if I ask you that what is Finkelstein reaction, so I will say that Finkelstein reaction is the reaction of potassium iodide with alkyl bromides or alkyl chlorides to get iodo compounds। भाई आयोडो कंपाउंड अगर आपको बनाने हैं तो आपको फिंकलस्टीन रिएक्शन का यूज करना होता है फ्रॉम एल्काइल ब्रोमाइड और एल्काइल क्लोराइड्स। ऐसा क्यों पॉसिबल होता है? ऐसा इसलिए पॉसिबल होता है कि आयोडाइड इज ए बेटर न्यूक्लियोफाइल देन ब्रोमाइड देन क्लोराइड, तो इसलिए ये रिएक्शन हो जाती है। एक बात और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, आपको रादर बताना ही चाहता हूं यहां पर क्या, कि ये रिएक्शन कई बार हम ऐसा सोचते हैं भाई अगर ये रिएक्शन ये वाली हो, है ना, ये ऐसे हो कि KBr के साथ, तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहां पे Br लगेगा, लग तो जाएगा, लेकिन ये रिएक्शन फिंकलस्टीन रिएक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि KBr को नहीं हम इसमें नहीं लेते। इसका रीजन है कि ये रिएक्शन होती है इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, और KI जो होता है ना वो एसीटोन में सॉल्यूबल होता है, इसलिए वो ये रिएक्शन कर पाता है। लेकिन KBr जो है एसीटोन में सॉल्यूबल नहीं होता, वो इसलिए वो इस रिएक्शन को नहीं कर पाता। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड में आज के सिलेबस के अकॉर्डिंगली लास्ट रिएक्शन डिस्कस करने जा रहा हूं फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड्स RCOAG। ये क्या आपके पास सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, आपको ये पता होना चाहिए। RCOH क्या होते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड्स। H को हटा के यहां पे मेटल लगा दिया सिल्वर, तो ये सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। उसको जब हमने रिएक्शन करवाया किसके साथ? विद ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 या एसीटोन, हीट कर दें तो हमें क्या मिलता है? एल्काइल ब्रोमाइड प्लस AgBr प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। रिमेंबर ये रिएक्शन डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या है कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है, रिमूव आउट हो जाती है। और दूसरी बात यहां पर जो ये आपके पास एल्काइल ब्रोमाइड मिलता है, ये मिलता है विद 1 कार्बन लेस देन कार्बोक्सिलिक एसिड। वो जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उससे 1 कार्बन कम वाला आपको ब्रोमाइड मिलता है। मतलब जब आप आगे कन्वर्जन करोगे तो अगर आपको 1 कार्बन कम करना हो कहीं पर, तो आपको इस रिएक्शन का यूज करना है। तो रिएक्शन क्या है? इट इज द रिएक्शन ऑफ सिल्वर सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इट इज द रिएक्शन ऑफ क्या? सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद ब्रोमीन in presence of CCl4 where we get alkyl bromide with 1 carbon less. This reaction is known as, बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हंस-डिक्कर रिएक्शन या हंस-डिक्कर बोरोडाइन्स रिएक्शन। आप सिंपल हंस-डिक्कर कर लेना, हंस-डिक्कर रिएक्शन। जैसे ये रिएक्शन करवाई CH3COAG, इसका नाम क्या है? सिल्वर एसीटेट। ब्रोमीन से रिएक्शन करवाई, क्या बना? ये 2 कार्बन है से 1 कार्बन वाला मिथाइल ब्रोमाइड। ये क्या है? सिल्वर बेंजोएट। 1 कार्बन कम हो गया तो बेंजीन के ऊपर Br, मतलब ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन। तो इस तरीके से ये जो है आपके पास कुछ मेथड्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए बाय वर्च्यू ऑफ विच वी कैन प्रिपेयर एल्काइल हैलाइड्स। इन द कमिंग लेक्चर्स आई शैल बी डिस्कसिंग विद यू अबाउट द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एराइल हैलाइड्स, मतलब एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में करेंगे। अगर आपको ये
रिएक्शन समझ आ रही हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप फॉलो कर रहे हो, आपको लग रहा हो कि मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको काफी डिटेल में लेकर जा रहा हूं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सो दैट कि आपको आने वाली वीडियोस मिलते रहे। मैं आपको ऑर्गेनिक इस डिटेल में करवाऊंगा कि न केवल +2, आपको आगे आने वाली क्लासेस में, कॉम्पिटिशन्स में, जब भी आपको हेल्प की जरूरत पड़े, आप इन लेक्चर्स को देखिएगा, यू विल फाइंड कि ये लेक्चर तब भी आपके लिए हेल्पफुल है। ओके, थैंक यू।